Hello, dear students. Let's see this question. Reabsorption of useful substances from glomerular filtrate occurs in the collecting tube, loop of Henle, proximal convoluted tubule या फिर distal convoluted tubule. So useful substances का reabsorption कहाँ पे होता है? तो what are useful substances here? Useful substances हो गया जैसे कि glucose, okay, sodium ions, water, all of that. तो उन सब का कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो जैसे कि आपको पता है यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। लेट्स सी हियर। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है। ओके, देन होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ जो कंपोनेंट्स है वो दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाती है, और फिर सिक्रीशन होता है। सो जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हो रहा है पीसीटी में, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ओके, so suppose if I draw here one more diagram like this, then if this is the PCT और ये है लंबा सा मेरा loop of Henle, and then we have the distal convoluted tubule and the collecting duct. Okay, so जो PCT वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया और बाकी सारे, वो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन वहां पे हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स, एंड जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन काफी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाता है इस ब्रश बॉर्डर सेल की होने की वजह से, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल की होने की वजह से। सो ये रीअब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करता है। तो 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो बचे कुचे हैं अगर उनका रीअब्जॉर्प्शन है तो वो थोड़ा बहुत डीसीटी से भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम की बात की गई है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस तो वो पीसीटी से होता है। ओके, सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ए की, कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कि ये वाला जो है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट का ये तो जैसे जैसे इसमें यूरिन आता है, इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, इसीलिए बिकॉज द water will go out. Why the water will go out? Because in the deep area of the medullary interstitium, higher osmolarity will be present. तो ज्यादा osmolarity होती है। तो basically what I'm trying to say here is that collecting tube does not have this role in the reabsorption. सेकेंड इज लूप ऑफ हेनली। सो लूप ऑफ हेनली भी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प कर रहा है यहाँ पे, टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। सो इवन दिस इज नॉट द आंसर, इट इज नॉट हेल्पिंग इन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। या एंड देन वी हैव अ डिस्टल कॉन्वोलेटेड। सो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के सिक्रीशन होते हैं। सो बात यहाँ पे की है रीअब्जॉर्प्शन की। सो द राइट आंसर वुड बी पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। So hope you have understood the question. So best of luck. Bye bye.